मालवा के परमार, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। परमार जो है राष्ट्रकूटों के सामंत थे, ये बात ध्यान में रखनी है। परमार किनके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। और जो इस वंश का संस्थापक था उसका नाम था उपेंद्र कृष्णराज। और जो इसके बाद में प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ था वो था सियक द्वितीय। और जो सियक द्वितीय था, तो सियक ने राष्ट्रकूट नरेश खोटिक को हराया था। खोटिक को, खोटा था, कोई खोटा सिक्का बोल सकते हो इसको आप, कि राष्ट्रकूटों का कोई खोटा सिक्का था, उसको हरा दिया था सियक द्वितीय ने, खोटिक को। और राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हो गए थे ये, ठीक है। और सियक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है। और इसका एक अभिलेख भी मिला है जिसका नाम है हर्षोल। और जो हर्षोल अभिलेख है इसमें परमार शासक जो है उनकी वंशावलियों के बारे में पूरा बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं मुंज, वाकपति मुंज यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था। और ये जो सियक द्वितीय था इसका पुत्र था, ठीक है। और इसने क्या किया था? एक शासक था, चालुक्य शासक था, तेलप 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 द्वितीय। तो तेलप द्वितीय को 6 बार हराया था। ये कोई छोटी बात नहीं है, 6 बार हराना। वाकपति मुंज ने 6 बार हराया था तेलप को, ठीक है। और 7वीं बार जो है धोखे से तेलप ने क्या करा? मुंज को बंदी बना लिया और मार दिया। और उसने धारा से, ये जो मुंज था इसने धारा से लेकर के और मुझ साकर तक झील बनाई थी। और एक बुक है प्रबंध चिंतामणि, उसमें भी तेलप द्वितीय और मुंज के बारे में बताया गया है। और नवशेषांक चरित है, उसमें मुंज को उत्पल राज कहा गया है। नवशेषांक चरित में मुंज को उत्पल राज कहा गया है। उत्पल, ठीक है। इसको कवि मित्र कहा है किसने? परमार मुंज को कवि मित्र भी कहा है, उत्पल राजा भी कहा है इसको। और जब इसको बंदी बना लिया था तो कारागृह में इसको एक लेडीज थी, उसका नाम था मृणालवती। तो मृणालवती से इनको प्रेम हो गया था, तो मृणालवती ने क्या किया? इन्हें धोखा दे दिया। और उसके बाद में देखते हैं हम कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को भी इन्होंने पराजित करके मार दिया था। कलचुरी शासक थे कौन? युवराज द्वितीय। तो कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को भी इन्होंने मार दिया था मुंज ने। और मुंज के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो ये है कि ये कवि थे और कवि विद्वान के संरक्षक भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था? देखो, जो इनके दरबार में थे नवशेषांक चरित के लेखक थे पद्मगुप्त। तो पद्मगुप्त इन्हीं के दरबार में रहते थे। धनंजय भी इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने 10 रूपक लिखी है। और 10 रूपावलोक, काल निर्णय के लेखक धनिक, शोभन, हलायुध, अमित गति, ये विद्वान रहते थे, ठीक है। तो कौन कौन रहते थे? नवशेषांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के धनंजय, और 10 रूपावलोक, काल निर्णय के लेखक धनिक, शोभन, हलायुध, अमित गति, ये विद्वान रहते थे, ठीक है। और अमित गति ने क्या है ना, जो सुभाषित रत्न संधो नामक ग्रंथ लिखा था। सुभाषित रत्न संधो, अमित गति ने लिखा था सुभाषित रत्न संधो। और हलायुध जो था इसने पिंगल छंद शास्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका तथा अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। तो हलायुध भी यहाँ पे थे। तो हलायुध ने क्या लिखा था? पिंगल छंद एक शास्त्र था, उस पर मृत संजीवनी नाम से टीका लिखी थी। मृत संजीवनी नाम से टीका लिखी थी। और अभिधान रत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी। तो मुझे नहीं लगता ये पूछे जाएंगे। आपको बस इनके यहाँ कौन कौन थे इनका ध्यान रखिए आप। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो ये पद्मगुप्त का ध्यान रखना है क्योंकि नवशेषांक चरित पद्मगुप्त इंपॉर्टेंट बुक है। एक ये धनंजय ध्यान रख सकते हैं आप, 10 रूपक वाले, 10 रूपक धनंजय की 10 रूपक ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये धनिक, शोभन, हलायुध और अमित गति, ये भी इनके दरबार में रहते थे। इनकी बुक इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये ध्यान रखना, हलायुध, अमित गति, शोभन और धनिक। तो कैसे याद करेंगे इनको? धनिक, शोभन, हलायुध और अमित गति। अमित गति, हलायुध, शोभन और धनिक याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पद्मगुप्त थे ही। तो वाकपति मुंज के दरबार में आपने देखा कौन कौन थे? बहुत सारे लोग थे। अमित गति, हलायुध हो गया, हलायुध, शोभन, धनिक। आगे देखिए आप, मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान था, महासेन। और इसने प्रद्युम्न चरित नामक ग्रंथ लिखा था महासेन ने, प्रद्युम्न चरित।
महासेन ने लिखा था, महासेन ने लिखा था प्रद्युम्न चरित, महासेन ने लिखा था प्रद्युम्न चरित, प्रद्युम्न चरित। मुंज ने पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी राष्ट्रकूट शासकों की उपाधियां धारण की। मुंज ने जो है पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ और अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ और अमोघ वर्ष, इतनी बुक्स लिखी थी, ठीक है, वो इतनी सॉरी उपाधियां धारण की थी। तो अमोघ वर्ष हो गया, श्रीवल्लभ हो गया, पृथ्वी वल्लभ हो गया, तो ये उपाधियां किसकी थी? मुंज की थी। तो मुंज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तेलप द्वितीय को हराया था, मुंज सागर झील बनवाई थी, उत्पल राज बोलते थे, कवि मित्र बोलते थे, मृणालवती से प्यार हो गया था, युवराज द्वितीय को इसने हरा दिया था। इसके दरबार में पदम युग, पदम गुप्त, धनंजय, धनिक, शोभ गति, महासेन ये रहते थे, और पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ और अमोघ वर्ष इसकी उपाधि थी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सिंधुराज। तो सिंधुराज जो है, मुंज की जब मृत्यु हो गई थी तो उनका छोटा भाई सिंधुराज था, इसको शासक बनाया गया। और नवशेषांक चरित में इसी की जीवनी है सिंधुराज की, और उसने कुमार नारायण और सहसांक की उपाधियां धारण की थी। तो सिंधुराज को ही सहसांक बोलते हैं। नवशेषांक चरित इसी की उपाधि, इसी की जो है बुक है, इसी के ऊपर है, इसी की जीवनी के ऊपर है, सॉरी, लिखी तो पद्मगुप्त ने थी। सिंधुराज ने चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित किया, चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित किया, ठीक है। तो ये लोग किसको पराजित कर रहे हैं? चालुक्य को पराजित कर रहे हैं। देखो, इसने तेलप को हराया, फिर इसने फिर से चालुक्य नरेश सत्याश्रय को हरा दिया। इसके बाद में आता है भोज, ठीक है। कालक्रम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 972 से 94 के आसपास था, ये 94 से 1010 में था, और ये देखिए आप 1010 से 1055 के आसपास है। तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कल्याणी व अनहिलवाड़ा के चालुक्यों को पराजित किया इसने, कल्याणी और अनहिलवाड़ा के चालुक्यों को पराजित किया, और चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ। तो विद्याधर से तो ये पराजित हो गया था, ये ध्यान रखना। चंदेलों ने तो इसको पराजित कर दिया था, हालांकि चालुक्यों को ये लोग अभी भी पराजित कर रहे हैं, लेकिन चंदेलों ने भोज को पराजित कर दिया था। और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण और गुजरात के चालुक्य शासक नरेश भीम प्रथम ने एक संघ बनाकर उसे पराजित किया, वह धारा नगरी को लूटा। देखो, कलचुरी वालों से इनकी दुश्मनी थी और चालुक्यों से दुश्मनी थी। कलचुरी के युवराज द्वितीय को इसके बड़े भाई ने हरा दिया था, सॉरी, इसके बड़े भाई ने नहीं, जो अपन पहले पढ़ के आए थे, मुंज ने हरा दिया था युवराज द्वितीय को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, युवराज द्वितीय के बाद में जो कलचुरी थे, यहाँ पे लक्ष्मीकर्ण नाम का एक राजा था, और जो गुजरात था यहाँ पे चालुक्य नरेश था भीम प्रथम। ये भीम प्रथम काफी शक्तिशाली था। तो भीम ने और लक्ष्मीकर्ण ने क्या करा, एक संघ बनाया और इन्होंने मिलकर के आक्रमण किया यहाँ पे, ठीक है, परमारों के ऊपर, और धारानगरी को लूटा। और भोज की इसी अभियान में जो है मृत्यु हो गई थी, और भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाया। भोज के काम देख लो, धारा को इसने राजधानी बना लिया था। भोज की सभा का नाम भुवन विजय था, और चित्तौड़ में भी आया था ये, और इसने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था यहाँ पे। और भोज को कविराज भी कहते थे भोज को, और उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जिसमें सम्रांगण सूत्रधार, ये काफी फेमस बुक है, और स्थापत्य के ऊपर थी ये। आयुर्वेद सर्वस्व, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आयुर्वेद सर्वस्व। तत्व प्रकाश भी इनकी एक अच्छी बुक थी। और चंपू रामायण भी इन्हीं की थी। व्यवहार मंजरी और श्रृंगार मंजरी भी लिखी, श्रृंगार प्रकाश भी लिखा, अवनी कुमार लिखा, कोदंड काव्य लिखा। व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश मंजरी, चंपू रामायण, अवनी कुमार, कोदंड और आयुर्वेद। परमार शासक भोज ने सम्रांगण सूत्रधार में विभिन्न प्रकार के काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख किया है। और इसके अतिरिक्त भोज की अन्य रचनाएं थी सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, राजमार्तंड, युक्ति कल्पत्रु, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, चारु चर्चा। बहुत सारी बुक है यार, कहाँ तक याद करोगे आप। तो आप ये ध्यान रखना, सरस्वती कंठावरण और युक्ति कल्पत्रु इसी की थी।
राजमार्तंड भी सीखी थी, विद्या विनोद भी सीखी थी, चारु चर्चा भी सीखी थी, आदित्य प्रताप सिद्धांत भी सीखी थी, राजमृकांग, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, नाम मलिक, नाम मलिका, बहुत सारी बुक है। तो युक्ति कल्पत्रु है, ये काफी फेमस है, ये नावों के ऊपर है। देखो आप, तो नावों के ऊपर कोई बुक लिखी थी तो भोज ने लिखी थी, भोज ने, ठीक है। और ये युक्ति कल्पत्रु बुक का नाम है। भोज परमार की मृत्यु पर एक नावल पर है जिसका उल्लेख धनपाल की तिलक मंजरी में है कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिंगते। परमार भोज को कविराज एवं मध्ययुग का विक्रमादित्य कहते थे। कविराज ये है, और इनको क्या कहते थे, हमने भी पढ़े थे, जो है मुंज को भी कुछ कहा जाता था, कवि मित्र कहते थे इसको, और कविराज इसको कहते थे, ठीक है। और भोज जो है शैव धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा लिखी इसने। तो भोज के दरबारी कवि थे उवट, तो उवट ने मंत्र भाष्य लिखा और वैदिक साहित्य पर टीका भी लिखी। मंत्र भाष्य और वैदिक साहित्य पर टीका भी लिखी। भोज ने भोजपुर नगर बसाया था, भोजपुर नगर बसाया। भोज सर तालाब बनाया। अरुंधति जो है भोज की रानी थी, और ये एक बहुत ही विदुषी महिला थी, और संस्कृत का सबसे शिक्षा का बड़ा केंद्र धारा था। ये देखो, संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। और भोजशाला के नाम से संस्कृत महाविद्यालय जो भोज ने ही की, और उसमें वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। तो सरस्वती कंठाभरण भी बोलते हैं। वाग्देव की प्रतिमा को ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है, वह भोज द्वारा स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा से ली गई है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो प्रतीक चिन्ह है वो यहीं से लिया है। वाग्देवी की प्रतिमा का मूर्तिकार था मंथन। वाग्देवी जो है वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। आईने अकबरी के अनुसार उसकी राजभाषा में 5500 विद्वान थे। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल प्रमुख है इसमें। 500 विद्वान रहते थे। भास्कर हो गया, दामोदर हो गया, धनपाल हो गया। जैन लेखक धनपाल ने तिलक मंजरी और पायल और तिलक मंजरी धनपाल ने लिखी थी। पायल अच्छी माला और तिलक मंजरी धनपाल की पुत्री का भी नाम था, और मूल ग्रंथ जलकर नष्ट हो गया है। और तिलक मंजरी ने इसे अपने पिता से स्मृति के आधार पर पुनः लिखवाया था, इसका नाम तिलक मंजरी रखा गया है। और जो भोज है उसके बाद में जयसिंह तथा उदयादित्य राजा हुए। भोज के बाद में जयसिंह बना, फिर उदयादित्य बना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी शक्ति थी तो काफी क्षीण होती गई। और उदयादित्य ने विदिशा के पास उदयपुर नगर बसाया। उदयादित्य ने उदयपुर नगर बसाया। ये विदिशा वाला उदयनगर है, ये राजस्थान वाला नहीं है, ध्यान रखना। उदयादित्य ने क्या किया, उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव बनवाया। उदयपुर में जो है नीलकंठेश्वर महादेव बनाया उदयादित्य ने। तो परमारों की शाखाएं जो है धारा में थी, चंद्रावती में थी, माउंट आबू चंद्रपा में भी परमार, अपने राजस्थान में भी परमार थे। वागड़ में परमारों की शाखा थी, ज्वालीपुर में थी, किरातकूप किराड़ू बाड़मेर वाला जो है वहां भी परमार थे। धारा उज्जैन की सबसे प्रमुख शाखा थी। और परमार शासक था नरवर्मन। परमार शासक था नरवर्मन। नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी, निर्वाण नारायण की। और 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव परमार को जो है महल से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब ये कि उसे परास्त कर दिया और मालवा पर अधिकार कर लिया। और इस तरीके से जो परमार शासक थे उनका अंत होता है, ठीक है। तो परमार शासकों में काफी रुचिकर चीजें थी, बस हमको इसमें ध्यान रखना है, मुंज का ध्यान रखना है। शेख द्वितीय का पुत्र था ना मुंज। उसके बाद हमें सिंधुराज पढ़ा। सिंधुराज पढ़ा। सिंधुराज की उपाधि सहसांक हो जाएगी। सहसांक ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सहसांक इसी की जीवनी है नवशेषांक चरित में। और इसके बाद हमने पढ़ा अपना भोज। तो भोज को कभी प्रतापी बोलते हैं, लेकिन भोज को देखो दो लोगों ने पराजित किया। किसने, एक तो चंदेलों ने पराजित कर दिया था भोज को, और दूसरा हमने देखा था जो कलचूरी और भीम था, इन्होंने दोनों ने संघ बना करके इसके ऊपर अटैक करा था और इसे हरा दिया था। तो भीम कौन था, चालुक्य था, और जो कलचूरी का था उसमें लक्ष्मीकर्ण था वहां का शासक। बस इसकी बुक पूछी जाती है भोज की, तो भोज को कविराज कहते थे। इसकी देखो आप, मंजरी नाम से, श्रृंगार मंजरी, व्यवहार मंजरी,
और तिलक मंजरी हालांकि इसी के दरबार में थी, लेकिन इसने नहीं लिखी थी तिलक मंजरी। इसने व्यवहार और श्रृंगार पे ऊपर लिखी थी। चंपू रामायण इसकी थी, और कोदंड काव्य ध्यान रखना है, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्र भी इसका ध्यान रखना है। और सरस्वती विद्यावनन, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, सिद्धांत संग्रह, शब्दानुशासन, नाम मलिका समुच्चय, बहुत सारी बुक है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है परमाणु का चैप्टर खत्म होता है।